हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। दोस्तों, रोजगार कार्यालयों की तरफ से लगभग सभी जिलों में ये मैसेज आ गया कि अगर आप आगे बेरोजगारी भत्ता जारी रखना चाहते हो तो दोस्तों आपको इंटर्नशिप करना जरूरी है। और इंटर्नशिप करने के लिए आपको जो प्रोफेशनल कोर्स या RSLDC का कोर्स जो मांगा गया है उसके साथ स्वघोषणा पत्र आप या तो ईमेल के थ्रू भेजें या फिर रोजगार कार्यालय में जाकर वहाँ संपर्क करें और वहाँ पर जमा करवाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि रोजगार कार्यालय में ईमेल कैसे भेजते हैं और इस स्वघोषणा पत्र को कैसे भरें, इसका फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करना है और ईमेल में क्या लिखना है, ईमेल भेजने की लास्ट डेट क्या है, और जिनके पास ये मैसेज नहीं आया क्या वो भी ईमेल भेज सकते हैं, और जिनको ये डीओ मैसेज भेज दिया है, जिन्होंने पहले डीओ मैसेज भेज दिया क्या वो भी ईमेल भेजे। तो इन सभी के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्वघोषणा पत्र क्या है और इसको कैसे भरें। देखिए दोस्तों, स्वघोषणा पत्र का फॉर्मेट कई लोगों की ईमेल आईडी पर आया है। अगर आपके पास नहीं आया तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं कि हम आपको वहाँ पर इसकी PDF उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों देखिए, इसमें पहले देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो दोस्तों, इसमें ये लिखा कि अगर आप आगे बेरोजगारी भत्ता जारी रखना चाहते हो तो ये स्वघोषणा पत्र से भरकर और आपने जो प्रोफेशनल कोर्स या कोई डिग्री प्रमाण पत्र किया उसके साथ या तो आप तो 5 दिन के अंदर या तो आप अपने जिला रोजगार कार्यालय में जमा करवाएं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू भेजें। इसमें एक 5 दिन का टाइम दिया गया है। देखिए दोस्तों, टाइम की बात करते हैं, इसमें 5 दिन की बात है। कई मैसेज में 15 तारीख दिसंबर तक बताया गया है। टाइम किसी जिले का अलग अलग फिक्स नहीं है, चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी आपको ये भेजना। अब इसमें जो मैसेज में ईमेल आईडी दी गई है सवाई माधोपुर की है, क्योंकि ये जो मैसेज आया सवाई माधोपुर वालों के पास आया। लेकिन जो ईमेल आईडी है ये मैंने सभी जिलों के ग्रुप में उपलब्ध करवा दी है। जो भी पूरे जिले हैं उनके सभी जिलों की ईमेल आईडी के एक PDF मैंने डाल दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप फिर से हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको वो PDF भेज देंगे। अब दोस्तों, इसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा था कि आपको कौन से दस्तावेज किस ईमेल आईडी पर कब तक भेजने हैं। अब दोस्तों, जो मेन चीज़ है, जो मेन फॉर्मेट है वो तो ये अगला वाला है। दोस्तों, यह है स्वघोषणा पत्र, जो आप सभी का ये सम्मान होगा, हर जिले में ये सम्मान ही होगा। अब दोस्तों, इसको कैसे बना ये देख लो। दोस्तों, 1 से 9 तक तो आपको अपनी डिटेल बननी है। सबसे पहले अपना नाम भरना, पिता का नाम भरना, रोजगार कार्यालय की जो आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या वो भरनी है। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड, जन आधार ये भरना। 8 नंबर में आपको 3 चीज़ें बताई गई, उसमें से आपके पास कोई भी एक हो तो वो आपको भरना। 9 नंबर में आपको अपने ग्राम पंचायत का जो पता है, कहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है वो भरनी है, और वार्ड संख्या भरनी है। आपको विधानसभा क्षेत्र भरना, जिला भरना, और ये पिन कोड नंबर आपके जो भरना, आपके जो एरिया के पिन कोड क्या है वो भरना। अब सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर 10वें नंबर की। देखिए, इसमें लिखा गया कि आपके पास ये जो डिग्री बताई गई है कि आपके पास ये डिप्लोमा है, और अगर आपके पास ये है तो आप इंटर्नशिप करने के लिए इच्छुक है क्या। और इंटर्नशिप का मतलब इसमें आपको बताया गया आपको प्रतिदिन 4 घंटे काम करने से, यानी कि आपको प्रतिदिन 4 घंटे काम करा जाएगा, ये इंटर्नशिप है। अगर आप ये सारी शर्तें मंजूर करते हैं तो आप इसमें हाँ भर सकते हैं, और आपको इसमें भरना तो आई अगर आपके पास ये प्रोफेशनल कोर्स है तो, क्योंकि अगर आप इसमें ना भर देते हो तो दोस्तों आपका भत्ता बंद हो जाएगा। हाँ, आप एक ही कंडीशन में इसमें नहीं भर सकते हो, अगर आपके पास ने आपने ना तो RSLDC कर रखा है और ना ही आपके पास ये कोई डिप्लोमा, तो आप इसमें नहीं भरोगे। लेकिन अगर आप इसमें नहीं भरोगे तो जो नीचे लास्ट ऑप्शन है B वाला, इसमें आपको हाँ करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये कोर्स नहीं है तो आपको सरकार कोर्स कराएगी, आप उसके कोर्स करने के लिए आप तैयार हो, इसका मतलब ये होता है। और अगर आपने इसमें हाँ भर दिया और आपके पास ये कोर्स है, आप इसमें हाँ भरोगे तो फिर आप नीचे जो A नंबर आ रहा है ना ये, कि यदि आपके पास प्रोफेशनल डिग्री या योग्यता डिप्लोमा नाम है तो उसका नाम लिखना आपके पास, जैसे कि RSCIT है तो आपको इस ऑप्शन में RSCIT लिखना है। और इसमें नीचे भी लिख रखा कि आपके जो भी योग्यता आपने कर रखी है उसकी प्रतिलिपि भी संकलन करें, यानी कि आपको उसकी फोटोकॉपी भी एक भेजनी है। अब आपको कैसे भेजनी हो तो हम आपको बता देंगे। दोस्तों, आपको इसका पूरा भर लेने के बाद में नीचे आपको डेट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको वहाँ पर डेट लिखनी है, और दोस्तों आपको अपने हस्ताक्षर करने और नाम लिखना है और मोबाइल नंबर आपको लिखने हैं। और दोस्तों, इस तरह करने के बाद में आपको ये तो ईमेल आईडी के थ्रू भेजना है, फिर आपको रोजगार कार्यालय में जमा करवाना है। दोस्तों देखो, आपको 1 नंबर पर तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों आप रोजगार कार्यालय ही जाए, जहाँ तक हो सके आप रोजगार कार्यालय में जाकर ही ये दस्तावेज जमा करवाएं। लेकिन आप फिर भी नहीं जाना चाहते हो दोस्तों, आप ईमेल ही करना चाहते हो, तो दोस्तों हम आपको ईमेल का तरीका बताते हैं कि आपको कैसे ईमेल करना है। तो चलिए इसके लिए हम आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की जो जीमेल की एप्लीकेशन है उस पर आपको चले जाना है। दोस्तों, मैं अपनी जीमेल के एप्लीकेशन पर चला जाता हूं, और दोस्तों जैसे आप जीमेल के एप्लीकेशन पर जाओगे आपको ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। अब दोस्तों, नीचे वाले जो आपको पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा है, दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके पास ऐसा इंटरफेस सामने आ गया। ऊपर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी और नीचे आपको एक ईमेल आईडी भरनी है 2 के अंदर, जो आपको वो भरनी है जो आपको जिला रोजगार कार्यालय की ईमेल आईडी होगी। अब सभी जिलों की अलग अलग
ईमेल आईडियां हैं। तो दोस्तों उसकी जो मैंने पूरी पीडीएफ थी वो रोजगार जो बेरोजगारी भत्ता का हमारा ग्रुप था उसके अंदर मैंने भेज दी थी। अगर आप उसने नहीं देखी है तो दोस्तों आप फिर से संपर्क कर लेना व्हाट्सएप पर, हम आपको भेज देंगे। तो दोस्तों वो ईमेल आईडी आपको यहाँ लिखनी है। सब्जेक्ट और कंपोज ईमेल में आपको क्या लिखना है पहले मैं खुद भर लेता हूँ दोस्तों इसको, और फिर आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। देखिए दोस्तों मैंने सारी डिटेल यहाँ पर भर ली है दोस्तों, मैंने पहले कॉपी करके रखी थी, कहीं पर यहाँ पर पेस्ट कर ली है। दोस्तों आपको भी ऐसे आपको भर देना है। दोस्तों आपको जिला रोजगार कार्यालय की ईमेल आईडी आपको 2 में ऊपर लिख देनी है। तो दोस्तों आप जिस भी जिले से उसकी ईमेल आईडी आप वहाँ पर लिखोगे, सब्जेक्ट में आपको ऐसे लिखना है और नीचे कंपोज ईमेल में जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ऐसे लिखना, और अपने नाम के आगे आपको जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है वहाँ पर अपनी अपनी डिटेल भर लेनी है। देखिए दोस्तों अगर आप इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज भी कर देते हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि आपको ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। क्योंकि इसमें जो ज्यादा जरूरी है वो तो दोस्तों आपका स्वघोषणा पत्र है, जो आपको मैंने वीडियो में पहले भरना बताया था कि आपको कैसे भरना है। अब उसको इसके साथ अटैच करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अटैच कैसे करना दोस्तों, ऊपर जाओगे कंपोज के बराबर में जो एक ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो आपको अटैच फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको ये अपनी गैलरी में ले जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या होता है कि वो जो आपने एक स्वघोषणा पत्र भरा था उसको आपको पीडीएफ में बदल लेना है। मतलब या तो फोटो खींच के या फिर किसी कंप्यूटर से आप पीडीएफ में बदला होना किसी मित्र से, और उसको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में दोनों चीज़ों को रखना। आपकी जो मार्कशीट आप जो प्रोफेशनल कोर्स लगाने जा रहे हो उसकी मार्कशीट होगी आपके पास और वो होगी, दोनों को पीडीएफ में कन्वर्ट करवा लें और यहाँ पर रख लें। यहाँ से फिर वो फाइल आ जाएगी, यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद में आपको फिर ये तीर का निशान इस पर आपको क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे ये मेल उनके पास चला जाएगा। देखिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। देखिए दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो आपको स्वघोषणा पत्र भरना बताया था एक वो है, और दोस्तों आपने जो प्रोफेशनल कोर्स की जो डिग्री लगाने जा रहे हो वो है। दोस्तों दोनों को आप या तो मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, या फिर किसी कंप्यूटर वाले से आप पीडीएफ में कन्वर्ट करवा के अपने फ़ोन में व्हाट्सएप से डलवा लें। और दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे आपको भेज देना। अगर दोस्तों ईमेल भेजोगे तो आपको ये करना होगा, अगर आप रोजगार कार्यालय जाओगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। वहाँ पर आपको जो ये फॉर्मेट आपको बताया स्वघोषणा पत्र का, इसको आपको बस प्रिंट लेके जाना, इसको भर के, और उसके साथ में आपको जो प्रोफेशनल कोर्स की कोई डिग्री है वो आपको बस वहाँ पर जमा करवानी है। वहाँ पर इतना सा काम करना। दोस्तों आपको जैसा अच्छा लगे आप वहाँ कर लेना। अब दोस्तों इसके बाद में आपको बताते हैं कि ईमेल की लास्ट डेट कब है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबके जिलों में अलग अलग इसकी डेट आई है। तो दोस्तों ये कंफर्म नहीं बता सकते कि इसकी लास्ट डेट कब है। कई जिलों में आपको इसको 15 दिसंबर बताया दोस्तों, कई जिलों में इसको मैसेज आने के 5 दिन के बाद में आपको सबमिट कराना होता है। तो दोस्तों आप जितने जल्दी हो सके जितने जल्दी ये भेजें। और दोस्तों ये जिनके मैसेज नहीं आया क्या वो भी भेजे दोस्तों? जी हाँ, जिनके मैसेज नहीं आया वो भी ऐसा ईमेल भेज सकते हैं। तो दोस्तों आपको ईमेल भेजना बता दिया, या फिर आप रोजगार कार्यालय जा सकते हैं। और दोस्तों सबसे मेन बात कि कई लोग मैसेज करके सर हमने तो डीओ मैसेज भेज दिया कि हमें मेल भेजना है। दोस्तों आपको भी ये मेल भेजना है, या आप रोजगार कार्यालय जाओ, क्योंकि दोस्तों आपने डीओ मैसेज में इतनी डिटेल फिल नहीं की थी, ना कोई स्वघोषणा पत्र वहाँ पर था, लेकिन इसमें अलग चीज़ आई है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर आप भेज दो तो अच्छी बात है, वरना आप रोजगार कार्यालय जाके आप ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।